नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ भाई। तो भाई, हमटा पास ट्रैक के बारे में या किसी भी ट्रैक पे यदि आपका जाने का विचार है या आपका कोई साथी जाना चाह रहा है तो ये वीडियो उनके लिए है। बाकी साथी इसको स्किप कर सकते हैं, या फिर आपको एडवेंचर पसंद है या आप ऐसे नज़ारे देखना चाहते हो या आपको कोई साथी ट्रैकिंग का शौकीन है तो उसके साथ ही वीडियो ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, 4 दिन तक पहाड़ों में चलने के बाद मैं जब हमटा पास की चोटी पर पहुंचा, तब मुझे समझ में आया कि सिर्फ ये ट्रैक नहीं बल्कि खुद को जानने का एक सफ़र है। और मैं ये सोच कर गया था कि सिर्फ ये ट्रैक होगा, लेकिन 4 दिनों में जो मुझे अनुभव मिले और उन अनुभवों से मैं बहुत कुछ सीखा। अगर आप भी हमटा पास जाने की सोच रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं जो बताऊंगा कि मैं जो अपनी गलतियां, अपनी सीख और वो बातें जो मुझे जाने से पहले किसी ने नहीं बताई या मुझे नेट पे भी नहीं मिली, किसी वीडियो में भी नहीं मिली, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपका कोई साथी जा रहा है या आप जा रहे हो तो उसे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या ट्रैकिंग पे ले जाना अनिवार्य है, क्या चीज़ नहीं ले जाए। क्योंकि दोस्तों देखो, 100 ग्राम वज़न भी एक्स्ट्रा है तो भी आपको बहुत दिक्कत होगी। मैं एक अनुभव शेयर करता हूँ कि लास्ट डे 11.5 किलोमीटर मुझे 17-18 किलो से ज़्यादा का वज़न लेके 11.5 किलोमीटर चलना पड़ा, जिसमें ऐसा मानो कि 17-18 किलो में 6-7 किलो एक्स्ट्रा वज़न बेमतलब का था, जो हमें यूज़ ही नहीं आया, जो हमें लेके जाना ही नहीं था। यही सब बातें करते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। क्या क्या चीज़ें ले जानी ज़रूरी है किसी भी ट्रैक के लिए? ट्रैकिंग शूज़ भाई बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको करना ही चाहिए यदि आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो। 1,000-1,500 से लेकर 4-5 हज़ार के आते हैं, वो आपकी इच्छा है आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। यदि आप बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप थोड़े अच्छे ट्रैकिंग शूज़ लीजिए। नहीं 1,000, 1,500, 2,000 में अच्छे ट्रैकिंग शूज़ मिल जाएंगे, जिनको आप डेली यूज़ में भी काम ले सकते हो। एक हाइक्स, क्योंकि बर्फ़ पे चलने के लिए चीज़ें ज़रूरी है। एक पोंचो, हमने गलती की ऊपर वाला लिया, आपको दोनों लेने हैं, क्योंकि नीचे पैर भी भीगते हैं, उससे सॉक्स गीली होती हैं, शूज़ गीले होते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक हैट, भाई डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, उससे आपको बचाएगी। सनग्लास ज़रूर होने चाहिए आपके पास, क्योंकि पहाड़ों में विशेषकर और जहाँ बर्फ़ पड़ती है, हाई माउंटेन पासेज जो है वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट होती है, इससे आँखों में जलन हो सकती है। सनस्क्रीन भी लेके जाएं, सनबर्न होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगी जानकारी। अब जो हमटा पास जैसा ट्रैक है, वहाँ पर आप 4 दिन नहा नहीं सकते हो, तो आप नहाने के कोई भी साधन नहीं ले जाएं कि अंडरवियर, बनियान, एक्स्ट्रा कुछ भी कैरी नहीं करें, वो बेमतलब का वजन है। ट्रैकिंग शूज़, पोंचो, हैट, सनग्लास और सनस्क्रीन, इसके अलावा एक ट्रैकिंग स्टिक या एक लकड़ी ले सकते हो आप, जैसी आपकी इच्छा। और ट्रैकिंग बैग ज़रूर ले जाएं यदि आप 3-4 साथी हैं। बिना ट्रैकिंग बैग की भी आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आनंद नहीं आता है। ट्रैकिंग में क्या है, वज़न तो रहता है। ट्रैकिंग में क्या है, सामान तो लेके कैरी करना ही पड़ता है आपको। पानी की बोतल ज़रूर रखें। पानी की बोतल आप प्लास्टिक की लेके जाओगे वो भी चल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जगह जगह पानी उपलब्ध है, झरने हैं, और उससे बढ़िया पानी, मिनरल्स वाला, उससे बढ़िया वाला पानी कहीं नहीं मिल सकता है। तो हमने तो भाई वही पिया, बाकी आपकी इच्छा है। और मैं तो यही सजेशन दूंगा कि उससे अच्छा नेचुरल पानी नहीं हो सकता है, तो एक्स्ट्रा सामान कैरी नहीं करें। अब मैं 1-2 चीज़ें आपके साथ अनुभव शेयर करता हूँ। भाई ये सस्ती ट्रैकिंग एजेंसियों के चक्कर में नहीं पड़े, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, क्योंकि ये क्या करते हैं, 80 से लेकर 150 तक के बैच बनाते हैं। इतना थका देते हैं, इतना परेशान करते हैं, इतना इनका कोई, इनके जो गाइड होते हैं वो भी लगभग ऐसे प्रोफेशनल नहीं होते हैं। चलो 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 ऐसे, मैं बोलने का कोई तरीका नहीं, कुछ और अलग अलग एजेंसियां हैं, लेकिन लास्ट में जाके सारी एक हो जाती है। मनाली में जाओगे आप, सबको एक ही एड्रेस मिलेगा, वहाँ पर जाके इकट्ठे हो गई, न कोई व्यवस्था है। सुबह आपको 10-11 बजे का टाइम देंगे, 3 बजे से पहले लेके नहीं जाएंगे, आपको एक कैंपर में भर के ऊपर ले जाएंगे जो तक। कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। कैंप में भी आप खुद सोच के देखिए, 100 लोगों का खाना एक साथ, 100 लोग एक साथ चल रहे हैं, कोई आगे कोई पीछे,
इसका मैंने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला। या तो आप किसी अच्छी रेपुटेटेड एजेंसी से जाइए जहाँ पर आपके 12-13-15 हज़ार रुपये लगेंगे, या फिर एक दूसरा तरीका इस सस्ते वाले से अच्छा और जो महंगे वाली है उससे भी अच्छा, क्योंकि वहाँ पर जो गाइड होते हैं, हमने बहुत से गाइड से बात की। एक गाइड भाई है काना भाई, उसके मैं नंबर लाया हूँ, तो उसने हमें बताया वहाँ पर जाके उनका खुद का एक्सपीरियंस। उनको जितने में कंपनी हायर करती है उतने में हम भी हायर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फीस नहीं उनकी, 1000-1500 रुपये के लगभग वो सीज़न के हिसाब से देते हैं उनको। ज़्यादा पीक सीज़न है तो ज़्यादा, इसके अलावा वो 1500 और कमा लेते हैं। किसी साथी का बैग उठा के भारी है, दिक्कत हुई, तो इतने में हम उसको हायर कर सकते हैं। एक खच्चर हायर करें, अपने टेंट हो, 5-6 लोगों का ग्रुप हो, वो खुद उसमें हेल्प करवाएंगे, टेंट लगवाने में, सारी जगह प्रोवाइड करवाएंगे। तो उसमें हमारे लगभग, यदि हमटा पास की मैं विशेषकर बात कर रहा हूँ, 2500 से 3000 रुपये पर पर्सन खर्चा आएगा यदि हम 5-6 लोगों का ग्रुप है। और हमारे पास सारे साधन हैं, स्टोव है हमारे पास, गैस सिलेंडर, ब्यूटेन या कैसा भी है, खुद के टेंट है, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। फिर वो टेंट भी प्रोवाइड करवा दें, उसमें थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा लगे, लेकिन यदि 5-6 लोगों का ग्रुप होगा तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे दोस्तों। क्योंकि 100 लोगों के ग्रुप में सोचिए आप क्यों जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, कि उस ट्रैकिंग के एनवायरनमेंट, वहाँ का जो वातावरण है, जो अनुभव है, उनको फील करें। 100 लोगों में क्या होगा, कोई कहीं पर फ़ोटो खिंचवा रहा है, गाइड आया चलो चलो चलो। उन 100 लोगों के ग्रुप में, जैसे हम अपना उदाहरण दें, दूसरे दिन बालू का घेरा हम पहुँचे 2 बजे, तो साथी 3 बजे तक आ गए। तो 3 बजे तक देखा जाए सबसे पहले हम पहुँचे 2:10 के आसपास, और बालू का घेरा पहुँचने से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पहले बारिश शुरू हुई। हालांकि हल्की बारिश थी, हमने पोंछो डाला और हम थोड़ा और जल्दी की, और हम 2:10 के आसपास अपने टेंट में पहुँच गए। काना भाई हमारे साथ था, सबसे तेज़ चलने वाला गाइड था। 4-5 साथी और आ गए। लेकिन दोस्तों उसके बाद में हुई बर्फ़बारी शुरू। पहाड़ों में कभी भी मौसम बदल सकता है, उन एजेंसियों में कोई तैयारी नहीं है। मैं पहले कोई बताते हैं प्रॉपर कि ऐसी दिक्कत हो तो क्या होगा। 8 बजे तक लोग आए, सोच के देखिए। लगभग वो बर्फ़बारी चली 30-35 मिनट, बहुत ज़्यादा। उसके बाद में हल्की हल्की होती रही। वो लोग 4-5 घंटे भीग के उसके बाद में टेंट पे पहुंच रहे हैं। कैसे वो सबमिट करेंगे? उसके बाद में डरा रहे हैं कि सबमिट पे जाओगे, सबमिट मतलब हमटा पास पे जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन भाई हम 10-12 लोग अड़ गए कि हमें तो जाना है। सुबह 4 बजे का टाइम दिया, फिर 45 लोग गए। 45 लोग बालुआ घेरा से वापस आ गए। सोचिए, पैसे दे के, रील देख के वहाँ चले तो गए, लेकिन प्रॉब्लम हुई, हेल्थ इश्यू हुए, और वहीं बीच से उनको वापस आना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अपने हेल्थ इश्यू थोड़े देख लें, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दे ट्रैक पे जाने से पहले। यदि आप नहीं कर रहे हो वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। नज़ारे भाई बहुत समय है, हमें देखो कोई तकलीफ़ नहीं हुई। उस एजेंसी के व्यवहार, उनका सिस्टम को ज़रूर दिक्कत हुई उस सिस्टम से, फिर हमने तो खुद का अपना एन्जॉयमेंट का तरीका ढूंढ लिया। थोड़ा जल्दी चले, आगे चले, कोई भीड़ से दूर रहे। सुबह सुबह चलते आधे घंटे दिक्कत होती कि उन लोगों को भीड़ को चीरते हुए आगे जाना। फिर आगे कोई दूसरे एजेंसी वाले, फिर 100-150 ग्रुप है, लेकिन आधे घंटे बाद में सब धीरे धीरे पीछे रह जाते हैं। आप 5 लोगों का 10 लोगों का ग्रुप जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ, अपना खुद का गाइड हायर करके। उसमें होगा क्या कि बाकी जो ग्रुप हैं वो लगभग 8-9 बजे के आसपास चलना शुरू करते हैं। आप उनसे आधे घंटे 1 घंटे पहले चलना शुरू कीजिए। आपको कहीं रास्ते में कोई भीड़ नहीं मिलेगा, कोई रस नहीं मिलेगा। आप ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे, ज़्यादा फ़ोटो वीडियो कैप्चर कर पाओगे। तो उसके लिए मैं अगला सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, उसमें सारी डिटेल आपको मेंशन कर दूँगा, और एक बार भाई से बात भी कर लूँगा कि उनका प्रॉपर चार्ज क्या है, खच्चर का, वो सारी चीज़ें। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में कि आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है। तो फालतू की चीज़ें नहीं ले जानी। कोई बहुत से ऐसे साथी थे जिनकी चलने की बस की बात नहीं थी, रील देख के जोश जोश में 15 किलो 20 किलो का बैग लेके चले गए। वहाँ पर फिर वो खच्चर हायर कर रहे हैं, किसी गाइड को दे रहे हैं 1000 रुपये पर डे में। तो उनके लिए कितना महंगा पड़ा। 5-6 हज़ार एजेंसी वालों को दिए, वो अलग से चार्ज वो लेते हैं। लंच बॉक्स उसका चार्ज, ट्रैकिंग शूज़ हैं उसका रेंट पे देते हैं, और ट्रैकिंग स्टिक है वो रेंट पे देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वो लगभग 1000 रुपये से ज़्यादा वसूल लेते हैं। तो यदि कोई किसी ने 5000 में भी किया तो 6000 का पड़ गया। उसके बाद वो अपना बैग दे रहे हैं 4 दिन तक,
10-12 हज़ार रुपये पड़ गए। इससे अच्छा है किसी अच्छी एजेंसी से जाऊँ। तो ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि एक आदमी के पास यदि आप एजेंसी के थ्रू जा रहे हो तो आपके पास 4-5 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए बैग में, और इतने में काम चल जाता है। क्योंकि एक ड्रेस आप पहन के चल रहे हो, बैग में क्या होगा, रहेगा बैग में एक -5 डिग्री तक का आपका जैकेट, एक पेयर सॉक्स, एक एक्स्ट्रा ट्रैक पैंट, एक टी शर्ट, एक इनर, ग्लव्स भी आप लेके जाइए, क्योंकि लास्ट समिट पे ना हाथ बहुत सुन्न हो जाते हैं, वहाँ पर हवा बहुत तेज चलती है। तो इतना ही होगा। एक पानी की बोतल रखे साथ में, कुछ चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें जो बीच बीच में आप खाते रहो, क्योंकि ज्वारा जो कैंप नाला है जहाँ से वाटर क्रॉसिंग होती है, उसके बाद में एक लास्ट कैफ़े है, उसके बाद में आपको कोई कैफ़े नहीं मिलेगा। सॉरी, ज्वारा नाला जो आता है वहाँ पर आपको जूते निकाल के ही वो नाला क्रॉस करना होगा। उसके बाद में एक ढाबा है, उसके बाद में आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। सोलो जा रहे हो, अपने दोस्तों के साथ 4-5 खुद जा रहे हो बिना एजेंसी के थ्रू, तो आपको खुद को बनाना पड़ेगा। या फिर एजेंसी के थ्रू जा रहे हो तो उनका तो फिक्स है, सुबह नाश्ता, लंच बॉक्स में आपका लंच पैक कर देंगे, दोपहर में कहीं में खाओ। तो आप कुछ चॉकलेट्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट, नमकीन, इस तरह की चीज़ें खाते रहिए। और भाई अगर पहाड़ों में जा रहे हो ना, तो पहाड़ों को गंदा नहीं करें प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है। मैंने वहाँ पर बहुत देखा, बहुत से लोग ऐसे हैं क्योंकि ट्रैकिंग रील देख के जा रहे हैं लोग, वहाँ पर कचरा फैला रहे हैं। तो भाई पहाड़ों को हम क्या दे रहे हैं, अपने आसपास की जगह को ख़राब करके हम वहाँ भी क्या करने जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो अगला वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो यदि कोई चीज़ मेरे से छूट गई है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। और यदि अभी आपका कोई साथी जा रहा है ट्रैक पे आजकल में एक दो दिन में, तो आप इंस्टा आईडी है अपनी एडवेंचर MLG, जैसा यूट्यूब का नाम है वही है। और यदि आप इसको इंस्टा पे देख रहे हो तो पूरा वीडियो यूट्यूब पे है, वहाँ जाके देखिए। इंस्टा पे आप DM कर दीजिए, तो मैं उसका तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो यदि अभी आपका कोई साथी जा रहा है, यदि आप उसने बुकिंग नहीं करवाई या करवा भी ली है, तो क्या समस्या आएंगी, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, तो आप वहाँ पर मेरे से बात कर सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम। बी एडवेंचर्स, बी हैप्पी।